नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, ये लाइन मुझे बोलते हुए और आपको सुनते हुए लगभग 100 वीडियोस पूरे हो गए हैं। आज के इस वीडियो में मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है और ना ही कोई मेरे पास स्क्रिप्ट है या फिर कोई एक प्री डिफाइंड थॉट प्रोसेस है जिसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये वीडियो मेरे चैनल को आप सारे सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का जो प्यार मिला है, जो सम्मान मिला है, ये उसके लिए एक थैंक यू जेस्चर की तरह मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ और बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं कई सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं चूंकि एक पत्रकार या पत्रकारिता बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मेरे लिए इन सब चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, विषयों का विश्लेषण करना, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है। मैं चूंकि एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये सब चीज़ें करना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। इस जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। एक फैमिली फंक्शन में हम लोग गए थे। उस फैमिली फंक्शन में से, और ये बात है 31 दिसंबर 2023 की, उस फैमिली फंक्शन में से जब घर पर आए, तो घर पे आने के बाद में एज यूजुअल मैं मेरे लैपटॉप पर बैठा, और उसके पहले मैं कभी यूट्यूब ओपन भी नहीं करता था भाई। तो उस दिन पता नहीं अचानक मैंने यूट्यूब ओपन किया, और उस दिन जो सबसे पहला वीडियो मेरे सामने आया, वो वीडियो था साल 2023 की कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में। तो एक सज्जन थे, वो बता रहे थे कि साल 2023 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो मैंने वो वीडियो क्लिक किया, देखा। एक 5 मिनट वो वीडियो देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इस वीडियो को बनाऊं या मैं अगर ये सारी चीज़ें बताऊं, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं। ऐसी मुझे गलतफहमी थी। तो मैंने ट्राई किया और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निकाली, उसको लिस्ट करा, और फिर मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया। और यकीन मानिए, वो जो वीडियो बना और जिस वीडियो को मैं देख रहा था, वो उससे भी कई गुना खराब वीडियो बना। पर फिर भी वो वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया। उसके बाद में कुछ 2-3 दिनों में ऐसे ही मैंने कुछ छोटे छोटे से वीडियो बना के पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, लोगों के मेरे पास मैसेज और फोन आने लगे। वो मुझे बताने लगे कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, या फिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि एक्चुअली में लोग इसे देख रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुझे मिल रहा है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के ऊपर काम करूं और कुछ अच्छे विषयों के ऊपर काम करूं, तो हो सकता है ये चीज़ लोगों को पसंद आना शुरू हो जाए। इसके पहले कि मैं आगे की सारी चीज़ें बताऊं, सबसे पहले मैं इस पूरी जर्नी में अभी तक जो भी प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं ऊपर वाले का, भगवान का धन्यवाद देता हूं। और भगवान के बाद में अगर मैं किसी का सबसे पहला अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तो वो मैं मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने धीरे धीरे विषयों का चयन करना शुरू किया, धीरे धीरे दूसरे यूट्यूबर्स को देखना शुरू किया, तो मुझे पता पड़ा कि लोग इसमें इंटरव्यूज भी लेते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं। उसके पहले मुझे ये नहीं पता था पॉडकास्ट क्या होता है या कैसे किया जाता है, या लोगों से इंटरेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैंने कोशिश करी, चूंकि उस समय मेरा चैनल नया था, कोई सब्सक्राइबर बेस भी नहीं था। तो मैं बहुत सारे लोगों को रीच आउट करता था, उनसे पूछता था क्या आप मुझसे इस विषय पे बात करेंगे। तो अधिकतर लोग मना कर दिया करते थे, क्योंकि चैनल का बेस नहीं था, एक सब्सक्राइबर बेस नहीं था। पर कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों से बातचीत शुरू हुई, और फिर उसके बाद में ये जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि सिर्फ लोगों से बात करके काम नहीं चलेगा। अगर इसको आगे वाकई में अच्छे से लेके जाना है, तो विषयों का एनालिसिस भी उतना ही अच्छे से होना चाहिए। तो फिर मैंने ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर
और उन विषयों के ऊपर जिस पर लोग रुचि रखते हों, उन विषयों के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया। फॉर्चुनेटली वो चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ने लगा। अब आज की तारीख में लगभग 100 वीडियो से ज़्यादा हो गए हैं और 450 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, पर फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा मुझे लगता है कि एक 4 महीने के समय में अगर नेचुरली बिना किसी प्रमोशन के अगर इतना सब्सक्राइबर बेस हुआ है, या फिर इतने अगर व्यूज़ मिले हैं, या इतने अगर वीडियोस में कर पाया हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स की वजह से, जिन्होंने इस चैनल को देखा, जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और जिन्होंने मेरे वीडियोस को पसंद किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीज़ों के साथ में मैं उन लोगों का भी बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ में इंटरव्यूज किए, मेरे साथ में डिस्कशंस किए। उन डिस्कशंस को लोगों ने बहुत पसंद किया और कुछ गेस्ट जो हैं वो मेरे चैनल पे अभी रेगुलर आते हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ में डिस्कशंस होता है। उनसे ऑन द स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन, उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी है। तो मैं सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहूँगा उन लोगों को धन्यवाद करने के लिए, और मैं स्क्रीन पे लाइन एक एक करके उन सभी के पिक्चर्स शेयर करूँगा और उनसे कैसे कनेक्ट हुआ वो जर्नी भी आपको बताऊँगा। ये पिक्चर है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी की। मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन जो हुआ था, जो एक इंटरव्यू हुआ था, वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी के साथ हुआ था। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को मैंने कहीं और यूट्यूब चैनल पर देखा, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखा, तो मुझे लगा कि इनसे कनेक्ट होना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने इनका ईमेल आईडी निकाला, इनको ईमेल आईडी निकाल के इनको ईमेल किया, और उसके पहले मैं कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों को ईमेल कर चुका था। उसमें से या तो कोई रिप्लाई नहीं करता था या फिर कोई मना कर दिया करता था। इनका पहला रिप्लाई था, पॉजिटिव रिप्लाई जो मेरे पास आया, और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं। इनसे एक भावनात्मक रिश्ता ये था कि मैं चूंकि इंदौर शहर से हूँ, तो इन्होंने भी इनकी पढ़ाई, इनकी लॉ की पढ़ाई इंदौर से करी है। तो वो एक शायद कनेक्ट बैठा, और उस एक कॉमन चीज़ की वजह से इन्होंने मुझे रिप्लाई किया और फिर वो बात आगे बढ़ी। तो इनके साथ में जब कॉल शेड्यूल हुआ, उस समय मेरे पास सिर्फ 12 सब्सक्राइबर थे और 4 वीडियोस थे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। आज लगभग अभिषेक जी के साथ में 10 से ज़्यादा कॉल्स हो चुके हैं और बड़े फ्रीक्वेंट इनके साथ में डिस्कशंस होते रहते हैं। तो ये मेरा रुख मंच के एक रेगुलर गेस्ट हैं। फिर ये हैं ओएस इकबाल। ओएस इकबाल जो हैं वो मूलतः पाकिस्तान के हैं और लगभग पिछले 1 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान में पत्रकारिता में बहुत अच्छा नाम है इनका। ये कई सारे न्यूज़ चैनल्स जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर ये काम कर चुके हैं, और इनका एक अपना बहुत डिफरेंट एक व्यू है, और इनका भारत के प्रति नज़रिया और भारत की ग्रोथ के प्रति नज़रिए में काफ़ी सकारात्मकता है। इनसे मेरा अभी तक सिर्फ एक ही कॉल हुआ है, पर वो डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा। तो ये इन्होंने भी मुझे, मैंने जब इनको रीच आउट किया, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए कहा। फिर व्हाट्सएप पे हम लोग कनेक्ट हुए, हमारी बात हुई, और एक बात होने के बाद में एक अच्छी सी रेपो बिल्डअप हुई, और उसके बाद में फिर हमारा वो कॉल शेड्यूल हुआ। अभी फ़िलहाल इनके साथ में समय की थोड़ा सा चैलेंज है, इस वजह से इनके साथ में और बात नहीं हो पाई, पर कोशिश करेंगे इनके साथ में आगे भी और बात हो सके। ये सुमित जैन जी हैं। इनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी है, और ये कई सारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी आते हैं, इनको आप जानते भी होंगे। सुमित जी के साथ भी एक बार कॉल हो चुका है, और ये उसी दौरान की बात है जब मेरा चैनल बहुत अर्ली स्टेजेस में था।
उस समय इन्होंने मुझे एक कॉल के लिए समय दिया और फिर इनसे बात हुई। तो आज मैं इनको भी थैंक यू कहता हूँ। फिर ये है डॉक्टर अविनाश काजड़े। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी में पूरे ऑपरेशंस को लीड करते हैं, ऑपरेशंस को हेड करते हैं। इनके साथ में भी एक मेरा कॉल हुआ था और बहुत अच्छा कॉल हुआ था। और वो टाइटल ये था कि वाई सॉफ्टवेयर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को आंसर किया था, डिटेलिंग बताई थी। सो आज डॉक्टर अविनाश काजड़े जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने इस मेरा रुख की जर्नी में मेरा सहयोग किया। धन्यवाद। फिर ये है मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी, वीएसएम। इनको आप मेरे चैनल पे बहुत रेगुलर देखते हैं और ये मेरा रुख मंच के रेगुलर गेस्ट हैं। इनके साथ में कनेक्ट होना ये एक बहुत सौभाग्य की बात रही। और इनके साथ में कनेक्ट होने की कहानी कुछ ऐसी थी। हमारे एक फैमिली रिलेशन में है, वो भी इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं है, पर वो मुझे हेल्प कर सकते हैं ऐसे पर्सन से कनेक्ट करवाने में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। तो उन्होंने मुझे जनरल कोचर साहब से कनेक्ट करवाया और उसके बाद से लेके अभी तक कम से कम 10 से ज़्यादा कॉल इनके साथ में भारतीय डिफेंस क्षेत्र में, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में, जो अलग अलग वॉर सिचुएशंस हैं अभी वर्ल्ड में, उन सभी से रिलेटेड इनसे बात हुई। तो आज मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे कभी कॉल के लिए मना नहीं करते और हमेशा अपना समय, अपना कीमती समय मेरे साथ डिस्कशंस के लिए शेयर करते हैं। ये है अवनीश शर्मा जी। ये भी मेरा रुख के मंच के एक रेगुलर गेस्ट हैं। इनसे भी बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। ये प्रारब्ध डॉट इन के एडिटर हैं और एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत प्रखर और मुखर वक्ता हैं और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मुझसे बात करी, जैसे संदेश खाली के टॉपिक पर, किसान आंदोलन के टॉपिक पर, फिर इलेक्शंस के टॉपिक पर भी एक दो टॉपिक के ऊपर इनसे बात हुई। और मेरे चैनल पे जो सबसे पॉपुलर वीडियो है वो भी इन्हीं में से इनका ही एक वीडियो है जो मैंने इनके साथ में इंटरव्यू किया था। सो अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आपका कीमती समय मुझे देते हैं और बात करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है जितेंद्र जी। ये मतांतर नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनके साथ भी एक बार बात हो चुकी है और अच्छी बात हुई थी। और ये भी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, अपना विश्लेषण भी बहुत अच्छा करते हैं। पर एक बार बात होने के बाद में इनकी मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, इनकी बिजनेस थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसके बाद इनसे दोबारा बात नहीं हो पाई। पर आज मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये है अनीका नाजिर जी। ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इनके साथ भी मैंने एक बार बात हुई और इनके साथ जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं 370 के बाद में, वहाँ पर लोग फिलहाल क्या सोचते हैं, इलेक्शंस को लेके क्या लोगों की राय है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने उस कॉल में कही थी। तो अनिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है महेश जी। दोस्तों, महेश जी को आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट वीडियोस में देखते हैं। ये भी मेरा रुख मंच के रेगुलर गेस्ट हैं, हमेशा आते रहते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, हर चीज़ों में बताते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे चीज़ें करी जाए। मैं इसके पहले लाइव नहीं करता था, मुझे यूट्यूब लाइव करने के लिए भी इन्होंने ही इनकरेज किया। और कई सारी चीज़ों में ये गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे सब्जेक्ट लेवल एनालिसिस हो, कैसे किसी टॉपिक के ऊपर विश्लेषण किया जाए, बात करी जाए। तो ये अपना बहुत एक गहन अध्ययन रखते हैं और बहुत अच्छे विचारों से, बहुत अच्छे एनालिसिस से विषयों को बताते हैं। और अग्निपथ विद महेश नाम से इनका चैनल है और बड़ा ही ज़बरदस्त चैनल चलाते हैं।
महेश जी, आज इस माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये यास्मीन जी हैं। यास्मीन जी जो हैं वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। बहुत अच्छा इनका सब्सक्राइबर बेस है, 2 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। और लगभग 4 साल से ज़्यादा समय से ये यूट्यूब पे काम कर रही हैं। यूट्यूब पे ये मेरी सीनियर है। और इनका जो विषयों को लेकर जो एनालिसिस होता है और जो बातों को बताने का और समझाने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव बातें करती हैं। और इन्होंने भी बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। इनके साथ में एक बार कॉल हो चुका है, और फ्यूचर में भी इनसे और बात करने की कोशिश करेंगे। पर ये हमेशा से बहुत सपोर्टिव होती हैं। इन्होंने मुझे कई अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाया, जिनके साथ में और मेरी फर्दर आगे बातचीत हुई। और आज मैं इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ये हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी। बड़े ही प्रखर और मुखर वक्ता हैं। अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं नेशन लाइव नाम से। और जो ज़मीनी पत्रकारिता है वो कैसे और कितने अच्छे से की जाती है, शायद इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सो इन्होंने भी मुझे समय दिया। और इनके साथ में जो बात हुई, जो सबसे पहला वीडियो था, वो मेरे चैनल पे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलर वीडियो में से है, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उसमें से है। अभी हाल ही में प्रभात जी से फिर से बात हुई थी इलेक्शन के ऊपर। सो प्रभात जी, आपने ये सारी चीज़ें करी, बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जावेद डार जी। जावेद डार जी जो हैं ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और बड़े अच्छे मित्र भी बन गए हैं। यास्मीन जी ने ही इनसे मुझे कनेक्ट करवाया था। और इनके इनके साथ में 2-3 कॉल हो चुके हैं। और ये भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताते हैं और समझाते हैं। जावेद जी, आज आपका भी मैं इस कॉल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। निधीश गोयल जी जो हैं, निधीश गोयल जी से भी एक बार बात हो चुकी है। इन्होंने भी ये बहुत बिजी इनका समय रहता है। ये बिग एफएम के साथ में काम कर चुके हैं। अभी फिलहाल ये ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और बड़े ही प्रखर और मुखर वक्ता हैं। और इन्होंने भी मुझे समय दिया और मेरे साथ बात करी। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में कोशिश करेंगे इनके साथ में और बातचीत होती रहे। लेवी जी हैं। लेवी जी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और बड़े ही अच्छे इनके थॉट प्रोसेस हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर बहुत अच्छे से अपनी पकड़ रखते हैं। और बहुत अच्छा एक चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, बहुत एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। सो और ये सबसे बड़ी बात, ये आईपीएल के बहुत बड़े फैन हैं। तो लेवी जी, आपके साथ बात हुई थी, एक कॉल हुआ था, बड़ा अच्छा कॉल हुआ था। और आज मैं इस माध्यम से आपको इस मेरी जर्नी में कंट्रीब्यूट करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये अदिति जी हैं। अदिति जैन जी हैं। मैंने अभी हाल ही में एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी, स्टार्टअप ज्ञान नाम से। उस स्टार्टअप ज्ञान सीरीज का जो सबसे पहला एपिसोड था, वो मैंने अदिति जी के साथ में शूट किया था। और अदिति जी जो हैं वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, ग्रेफर्स आईडी नाम से इंदौर में कंपनी है उनकी। और वो कॉल और वो डिस्कशन, वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। अदिति जी ने बहुत अच्छे से उनकी सारी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया। और कैसे वो एक फैशन डिज़ाइनर से एक सॉफ्टवेयर कंपनी की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनी। वो जर्नी जो उनकी एक इंस्पायरिंग जर्नी थी, वो उन्होंने उस स्टार्टअप ज्ञान में एक फर्स्ट एपिसोड में शेयर करी। और आई एम श्योर
वो चीज़ें जो उन्होंने शेयर करी वो नए अपकमिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद में ये मयंक जी हैं, मयंक पांडे। ये भी इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी को रन करते हैं। ये एक गेम स्टूडियो वाली सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये लोग गेम्स बनाते हैं, मोबाइल गेम्स हुए। और इनके साथ भी बात हुई। इनकी जर्नी भी बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी। इन्होंने भी सारी चीज़ें शेयर करी। और जो स्टार्टअप ज्ञान सीरीज का जो दूसरा एपिसोड था वो इनके साथ शूट हुआ। तो मयंक जी, इस माध्यम से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। ये अखिलेश गांधी जी हैं। अखिलेश गांधी जी हैं। ये भी इंदौर में एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नाम है। इनके साथ भी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप ज्ञान से रिलेटेड एक पॉडकास्ट जो है वो एक दो दिन में शूट होने वाला है। आपको मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। तो उसमें इनकी जर्नी भी आपको पता पड़ेगी और कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मैं YouTube को भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि YouTube ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मुझे कंस्ट्रक्टिवली मेरी बातों को रखने का एक मौका मिला और एक मंच मिला जिस पर मैं अलग अलग लोगों से कनेक्ट हो सकूं। तो YouTube मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मंच के माध्यम से मैं इन बाकी सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो ये मैंने एक जस्ट कोशिश करी कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कर सकूं जो इस पूरी जर्नी में मेरे साथ में जुड़े, जिन्होंने मुझसे बात करी, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, सिखाया, समझाया। तो यही चीज़ें हैं। और जो मैंने बताया कि मेरे लिए ये एक बहुत टफ काम था, समय निकालना इस काम के लिए, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी काम नहीं है। मेरा प्राइमरी काम मेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे काम हैं। उसमें से इन कामों के लिए समय निकालना और विश्लेषण करके चीज़ों को बताना, शेयर करना, लोगों से इंटरव्यू करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। पर धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखता गया। लोगों ने भी चीज़ें मुझे बताई, सिखाई। तो आज उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो जर्नी अभी शुरू हुई है, मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा माइलस्टोन है। उम्मीद है ये 100 वीडियो या फिर ये 450 के आसपास के सब्सक्राइबर, हो सकता है अगेन 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी बने। और यही जो 100 वीडियो का जो सेलिब्रेशन है, ये किसी दिन 1 लाख वीडियो के सेलिब्रेशन में भी बदले। उम्मीद है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा। और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मुझे मदद होती रहेगी। तो ये थी इस पूरी जर्नी से रिलेटेड मेरी क्या क्या चीज़ें रही, उससे मेरी अंदर की भावनाएं। पता नहीं ये वीडियो कैसा बना होगा या फिर आपको पसंद आए या ना ना आए। पर मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो एक बनाना चाहिए, तो मैंने ये बनाया। और एक ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से मैंने सभी के लिए एक शो किया, बताया कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो इस पूरी जर्नी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं या जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विश्लेषण के साथ में और किसी गेस्ट के साथ में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।